आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 28, जिसका शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति। दोस्तों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि जो श्री कृष्ण है वह शांति दूत बनकर कौरवों को समझाने के लिए आते हैं ताकि वह बिना युद्ध किए ही पांडवों को उनका राज्य दे दे। लेकिन जो दुर्योधन है वह श्री कृष्ण की बातों को नहीं सुनता है और श्री कृष्ण जो है वह बिना संधि किए वापस आ जाते हैं उपलब्ध नगर में और वह कहते हैं कि अब तो युद्ध ही होगा। और अब इस पाठ में हम जानेंगे कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध की तैयारियां होती है और पांडवों और कौरवों के जो सेना के सेनापति होंगे वो कौन कौन होंगे। दोस्तों, इस पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का भाग नंबर 1। श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर से वापस आ जाते हैं और जो भी हस्तिनापुर में हुआ वही पांडवों को उन्होंने सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों से बोलते हैं कि भैया, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से तैयार कर लो। वह कहते हैं श्री कृष्ण की बातों को सुनकर युधिष्ठिर की अब समय आ गया है अपने सेना को तैयार करने का और अपनी योजना बनाने का। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। पांडवों की एक बड़ी सेना थी, उसको 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन, यानी ये 7 लोग हैं जिनको विशाल सेना को बांट दिया गया। आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। 7 सेना के नायक ये सातों महारथी बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए, यानी इस विशाल सेना का नेतृत्व कौन करेगा, मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन सेनापति इस विशाल सेना का बनेगा। आइए जाने। सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा सबकी राय ली जाती है कि सेनापति किसे बनाया जाए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाया जाए। युधिष्ठिर कहते हैं सभी से कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं सेनापति बनने के लिए वह सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, काबिल है। किंतु अर्जुन ने उन्हें एक सलाह दी है, एक राय दी है सेनापति बनने के बारे में। तो अर्जुन का वह समर्थन करते हुए कहते हैं युधिष्ठिर की धृष्टद्युम्न को ही पांडवों की विशाल सेना का सेनापति बनाया जाए। यानी अब पांडवों की सेना का सेनापति कौन होगा? धृष्टद्युम्न। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया, यानी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों की सेना युद्ध करेगी। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। अपने शोर से सभी दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की जो सेना है युद्ध के मैदान में आ जाती है। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। इधर पांडवों के जो सेनापति थे वह थे धृष्टद्युम्न और कौरवों के जो सेनापति बने वह कौन थे? भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, भीष्म कहते हैं कि युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी। वह कहते हैं कि युद्ध का संचालन करके मैं अपना कर्ज जो है अवश्य पूरा करूंगा, अपना जो फर्ज है वह पूरा निभाऊंगा नायक बनने के बाद। लड़ाई की जब घोषणा की थी तो मेरी किसी ने सहमति नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। वे आगे कहते हैं कि मेरी किसी ने सहमति नहीं ली थी युद्ध को करने के लिए, इसी कारण मैं जो पांडवों के वध का कारण नहीं बनूंगा, यानी मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। वे आगे कहते हैं भीष्म पितामह की, कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है।
शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता आया है। वह कहते हैं सभी सभा में बैठे हुए लोगों से कि जो कर्ण है वह तुम लोगों का प्यारा है, स्नेही है। शुरू से ही भीष्म पितामह तथा मेरी जितने भी विचारधाराएं हैं उनका वह विरोध करता आया है। अतः अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भीष्म पितामह कहते हैं कि कर्ण सबका प्यारा है कौरवों में, तो उसे ही सेनापति बनाया जाए। अब क्या भीष्म पितामह की बात दुर्योधन मानेगा? क्या कर्ण को सेनापति बनाया जाएगा? आइए जाने। कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से बहुत ही खटकता रहता था। कर्ण का जो व्यवहार है वह भीष्म पितामह को सही नहीं लगता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ भीष्म पितामह और कर्ण के बीच में विरोध दिखाया गया है कि कर्ण अपनी जिद दिखाता है कि तब तक युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध क्षेत्र में एक भी पैर यानी एक भी कदम नहीं रखेगा, अपना कदम नहीं रखेगा। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल केवल अर्जुन को ही मारेगा। वह आगे कहता है कि मैं भीष्म के मारे जाने के बाद ही युद्ध भूमि में हिस्सा लूंगा, और युद्ध भूमि में हिस्सा केवल इसलिए लूंगा ताकि मैं अर्जुन का वध कर सकूं। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पितामह भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया। अब दुर्योधन जो है भीष्म पितामह की शर्त मान लेते हैं कि वह कर्ण को उस युद्ध में शामिल नहीं करेंगे, और जो सेनापति है वह भीष्म पितामह बन जाते हैं। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा। अब परिणाम यह हुआ कि जब तक सेनापति भीष्म पितामह है तब तक युद्ध में भीष्म पितामह जीवित है, तब तक कर्ण जो है युद्ध भूमि में नहीं आएगा, युद्ध भूमि से अलग रहेगा। विरत का अर्थ होता है अलग रहना। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हुई। पितामह यानी भीष्म पितामह के मार्गदर्शन में कौरव की जो सेना है वह समुद्रों की लहरों की तरह कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। समुद्र की लहरें कैसी होती है? बहुत ही शोर करती हुई आती है, बहुत ही तेज होती है। यही बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में कौरवों की सेना लहरों की भांति आती है। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। छावनी का अर्थ होता है जहां पर युद्ध का टेंट लगाया जाए, युद्ध के लिए रुका जाए। पांडवों ने एक छावनी बना रखी थी जहां पर वे अपने सेना के साथ रुके हुए थे, और बलराम जो है वह पांडवों की सेना छावनी में आ जाते हैं एक दिन। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़ों विराटराज और द्रुपद को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। अब बलराम जी जो है वह छावनी में आते हैं और बड़े बूढ़े लोगों को यानी विराटराज और द्रुपद राज को प्रणाम करते हैं यानी नमस्कार करते हैं, और धर्मराज यानी युधिष्ठिर के पास आकर बैठ जाते हैं। वह बोले यानी वह आते हैं और बोलते हैं कि कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। जो बलराम है वह आते ही बोलते हैं सभी से कि मैंने कितनी बार कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए पांडव और कौरव जो है वह एक ही है, एक समान है, हमें उनमें कोई भेदभाव नहीं समझा है। इसमें हमें बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे आगे कहते हैं कि कृष्ण को मैंने यह भी कहा था कि कौरवों और पांडवों के बीच में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। पर कृष्ण जो है बलराम की बातों को नहीं मानते हैं। अर्जुन के प्रति उसका इतना स्नेह है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना भी स्वीकार कर लिया। अब यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण के स्नेह के बारे में बलराम जी बता रहे हैं कि अर्जुन के पक्ष में वह युद्ध करते हैं श्री कृष्ण, और पांडवों के पक्ष में रहकर उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लेते हैं। वे जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं। यहाँ बलराम जी कह रहे हैं सभी से कि जिस तरफ कृष्ण होंगे मैं उसके विपक्ष में नहीं जा सकता हूँ, यानी मैं कौरवों के पक्ष में नहीं जा सकता हूँ। मैं कृष्ण का साथ दूंगा। अब कृष्ण जो है अर्जुन का साथ दे रहे हैं, लेकिन मुझे अर्जुन का साथ नहीं देना है, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है।
यहाँ बता रहे हैं बलराम जी की भीम और दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था और दोनों ही भीम और दुर्योधन जो है वह बलराम जी के शिष्य है। दोनों पर एक जैसा उनका प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। वह कहते हैं कि इन दोनों कुरुवंशियों को यानी कौरवों और पांडवों को ऐसे लड़ते हुए देखना मुझसे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब इस अब संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। बलराम जी कहते हैं यह सब मैं नहीं देख सकता हूँ कि कौरव और पांडव लड़े, और मुझे इस संसार से विराग यानी दुख हो गया है, और अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए और तटस्थ रहे। अब महाभारत का युद्ध हो रहा था। पूरे भारतवर्ष से राजा आए हुए थे युद्ध में लड़ने के लिए। कोई राजा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, कोई राजा पांडवों की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन पूरे भारत में सिर्फ दो ही राजा थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, और ना ही वह पांडवों की तरफ थे और ना ही वह कौरवों की तरफ। वह कौन थे? एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। यानी वह एक बलराम थे और दूसरे थे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। अब रुक्मी जो है उनकी छोटी बहन है रुक्मिणी। उनका रुक्मणी का जो विवाह हुआ है जिससे, वह कौन थे? श्री कृष्ण। यानी श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी। और रुक्मणी के जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने भी ना तो वह कौरव के साथ थे ना ही पांडवों के साथ। तो दोस्तों, यह था पाठ कौरवों और पांडवों के सेनापति का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार कौरवों और पांडवों के सेनापति का निर्णय लिया जाता है। कौरवों की तरफ से सेनापति होंगे भीष्म पितामह, लेकिन जब तक सेनापति वह रहेंगे जब तक भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो जाती। उसके बाद कर्ण सेनापति बन जाएगा, और पांडवों की तरफ से जो सेनापति होंगे वो होंगे धृष्टद्युम्न। फिर हमने जाना कि बलराम जी आते हैं पांडवों की छावनी में, और वह बताते हैं कि ना तो मैं पांडवों की तरफ हूँ ना ही मैं कौरवों की तरफ। वह आगे बताते हैं कि पांडवों के साथ जो है कृष्ण का स्नेह है, इसलिए वह पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। फिर हमने जाना अंत में कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही ऐसे राजा है जो युद्ध में नहीं लड़ रहे हैं। एक है बलराम और दूसरे है रुक्मी। और रुक्मी जो है उनकी बहन है रुक्मिणी। उनका विवाह हुआ है श्री कृष्ण से। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का भाग 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि युद्ध के क्षेत्र में आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।